नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें खुद की पत्नी ने पति को बहुत ही बेरहमी से ख़त्म करवा दिया है और इतनी बेरहमी से समाप्त करवाती है जिसको देख करके इंसान छोड़िए राक्षसों का भी दिल कांप जाए। आपको बताना चाहेंगे कि जब उनका शव प्राप्त हुआ तो उनका पूरा चेहरा जला हुआ था। उनका दोनों हाथ दोनों पैर बांध करके उनको नहर में फेंक दिया गया था। शरीर पे बहुत सारे जगहों पे जख्म के निशान मिले थे। ऐसा लग रहा था कि जब वो जीवित अवस्था में थे तब उनको तेजाब से जलाने की कोशिश की गई थी और पूरा शरीर उनका जला हुआ प्रतीत हो रहा था। आप सोच करके देखिए कि ये बेरहमी की कितनी इंतहा होगी। जब हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की तो परिजनों ने बताया कि बीते कुछ वर्षों से घर के पड़ोस के किसी व्यक्ति से मेरी भाभी का अवैध संबंध चल रहा था। कोर्ट में छुपा करके उसने विवाह भी कर लिया था, फिर उसके साथ फरार हो गई थी, उसके साथ रह भी रही थी। लेकिन जब वो उसको धक्के मार के घर से निकाल देता है तो वापस अपने पति के पास आती है। पति उसको अपना लेता है ये सोच करके कि हमारे छोटे छोटे मासूम लड़के लड़कियां हैं, उनका क्या होगा, उनकी कौन देखभाली करेगा। जब घर वाले मना करते हैं तो वो कहता है कि आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी, रहने दो हमको इसी के साथ, और उसी के साथ रहते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों रहने के बाद वापस उसी लड़के से फिर से उसका बातचीत शुरू होता है और उसी लड़के के साथ मिल करके वो पत्नी अपने पति को इतनी खतरनाक, इतनी खौफनाक, इतनी भयानक मौत देती है जो इंसान छोड़िए जानवरों का भी दिल पिघल जाए उनके शव को देखने के बाद। जला दिया गया था उनके शरीर को तेजाब से। आप सोचिए ये बेरहमी की इंतहा है कि नहीं। वो अपने माँ के घर आए हुए थे, जाना नहीं चाहते थे, शाम के 7 बज गए थे। 50 बार उनको फ़ोन करके बोलती है कि तुम घर से निकलो और अभी मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र रचा जा चुका था, प्लानिंग बन चुकी थी कि आज जब ये घर से बाहर निकलेगा तो आज इसको समाप्त कराना है। आप सोचिए वो षड्यंत्रकारी औरत सुबह के 3 बजे फ़ोन करके बगल में बताती है कि जा कर के मेरे घर में बताओ कि हमको सपना आ रहा है, मेरे पति हमको सपने में आ कर के बोल रहे हैं कि हमको ख़त्म कर दिया गया है। ये सब बहुत सारा षड्यंत्र लोग रचते हैं कि हम बच जाएंगे, हम मासूम साबित हो जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि आखिरकार जो गुनहगार होता है वो पकड़ा ही जाता है, उसको गिरफ्तार किया ही जाता है। और आज उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन और भी जो लोग इसमें शामिल हैं आज खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन इनके परिवार वालों को ये धमकी दी जा रही है कि अगर तुम केस करोगे हमारे खिलाफ तो अभी तो एक गया है, तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारे पूरे घर को समाप्त करवा देंगे। अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत गरीब हैं ये लोग, लेकिन उसके बाद भी अपनी पत्नी को वो यहाँ से दूर ले जा करके शहर में रखता था ताकि वो बहुत अच्छे से रह सके, अच्छे से जैसा उसके रहने का मन करे वैसे रह सके। लेकिन वो कैसी पत्नी थी जो ऐसे पति को इतनी बेरहमी से समाप्त कराई। छोटे छोटे मासूम लड़के लड़कियां हैं, उनके अभी दिखाएंगे। एक लड़की तो ऐसा क्या बोले, आपको सारे लोगों से मिलवाएंगे, उनके भाइयों से मिलवाएंगे और एक एक घटना की जानकारी दिलवाएंगे कि क्या हुआ है आखिर घटना, क्यों इतनी बेरहमी से एक पत्नी अपने पति को समाप्त करती है। प्यार के लिए, क्या इसको प्यार कहते हैं? चलिए आपको परिवार वालों से मिलवाते हैं, उनसे सुनवाते हैं, आपको सारी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर क्या वजह बनी जिसके कारण आज एक लड़की अपने पति को बहुत ही बेरहमी से समाप्त करवा दी है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, आप बने रहिएगा वीडियो में। चलें स्टार्ट करें। देखिए हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतक के दोनों छोटे भाई मौजूद हैं और ये दोनों अपने भाई के इंसाफ के लिए प्रशासन से, कानून से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो भी हमारे भाई को समाप्त करने में जिसका भी हाथ है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो आज ऐसे ही समाज में स्वच्छंद घूम रहे हैं और आए दिन इन लोगों को धमकी दे रहे हैं। फिलहाल हम आपको उस घटना से इन लोगों से अवगत करवाते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण इनकी भाभी इनके भाई को बहुत ही बेरहमी से समाप्त करवा देती है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? इंदल कुमार। आप उनके छोटे भाई हैं? जी सर। और आप सबसे छोटे हैं? जी सर। आप लोगों से हम पहले आपसे बात करना चाहेंगे सर कि क्या ऐसी घटना हुई थी, क्यों वो महिला अपने पति को समाप्त करवा दी, क्या है इसके पीछे कारण? उसका है सर संजय राम से फंसा हुआ था कोर्ट में। संजय राम कौन है? आपके घर के बगल में जो पड़ोसी है सर। आपका पड़ोसी है संजय राम? अच्छा, उसी से वो फंस गई थी? हाँ, उसे कोर्ट में कर लिया था, चोरी चोरी छिपी कर करके। अच्छा, उनका ये जो बगल वाले आदमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये उनके साथ जब रह रही थी तो इसको मार पीट के भगा दिए थे वो लोग। लड़की को, मतलब आपकी भाभी को भगा दिए मार पीट करके। उन लोग मार पीट के भगा। तो उसके बाद आपके भाई ने अपनाया उनको फिर से दोबारा उसको, मेरा भाई रखा उसको। उनको लगा नहीं कि जो लड़की हमको छोड़ के चली गई है, मेरा इज्जत को बर्बाद करके चली गई है, मेरे बच्चों को लेकर के चली गई है, वो लड़की को हमको दोबारा नहीं रखना चाहिए, सब नहीं सोचे आप? नहीं
सर वो गप सपने सर नहीं सच लगे काबू इसी कारण आज आपका भाई जी मौजूद सर नहीं है। रोकबो के लिए लोग भैया सब रोके? नहीं जा वो हाँ। बातें न माने ककरो। हाँ, आप लोग रोकने की कोशिश किए थे जी सर? पूरा समाज सर रोके के कोशिश केलके। हाँ। हमरो सब रोके के कोशिश के लिए पूरा फैमिली में, लेकिन ककरो बात नहीं मानलके। हाँ। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी जो मम्मी है उनका सच में किसी से अवैध संबंध चलता था? हाँ। किन से चलता था? संजय राम से। संजय राम से। प्रेम प्रसंग था उन लोगों का। अच्छा, आप लोग जब घर में रहते थे तो कभी ये आते थे आपके पिता के, जब पिता मौजूद नहीं रहते थे तो आप लोग के घर आते थे? हाँ, आप लोग जब ये देखते थे अपने पापा को बोलते नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है? हाँ। बोलते थे पापा को? नहीं बोलते। नहीं बोलते थे, डर लगता था मम्मी से कि हम लोग को भी मार देगी। मम्मी धमकी देती थी क्या कि अगर कुछ बताओगी तो खत्म कर देंगे या कुछ भी? देखिए, आपको बताना चाहेंगे, ये लड़की जब पहली बार अपने माँ को किसी दूसरे मर्द के साथ अपने घर में देखी थी तो इसका मुंह दबा दिया गया था, मुंह बंद करके इसको मारने की कोशिश की गई थी। तब से वो लड़की इतनी डरी हुई है कि आज हम लोगों के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपके साथ ऐसा हुआ था ना? आप जब पहली बार देखे थे उनको संजय जी के साथ तो आपका मुंह दबा दिया गया था आपकी मम्मी के द्वारा। अच्छा, आप चाहते हैं ना आपकी मम्मी को सजा हो? हाँ, जो वो गलत पपा छिए को लड़का जे खत्म भए गेलै, अहें के बहू खत्म करबै ने? अच्छा, वह करबेबे केलकै तो मेन गुंडा तो वह छियै। हाँ। मेन गुंडा वही है। केकरा साथे मिली की सब वो करबै के? चाचा, संजय राम के साथ हाँ। वह सब जितना भी ओकरा से कांड प्रेम चले रहे उसका और? हाँ जी हैं? हाँ। संजय राम से प्रेम हाँ, करे रहे? हाँ, हाँ। अच्छा, जब संजय राम साथे एक बार भागी गेल रहे तो अहाँके बेटा दोबारा कहने अपना लेलकै? वो तो बहुत मारपीट उसको हुआ हाँ। ऐसे वैसे, हाँ, तो फिर वो दोबारा लड़की वहाँ से भाग गया। उसको मारता था संजय राम अपने घर में हाँ, पहले? पिटान कुछो नहीं, इस बच्चा सबको एक महीना में हालत गुजार दिया इस सबको पीट पीट करके? पीट करके। उसके बाद दोबारा वापस आई, आपका बेटा दोबारा उसको अपना लिया हाँ जी, हाँ। और उसके बाद फिर से उस लड़के से फंस गई वो? हाँ। फिर से बातचीत फिर करने से लगी बातचीत करने और उसी लगे। के वो साथ सब मिल दिन करके कमाते थे, बाहर कमाते थे, वो भर दिन उसने कान में फोन में बात करते रहती थी। सब दिन। और उसी के साथ मिल करके फिर से आपके बेटा को इतना बेरहमी से खत्म, मुंह पे तेजाब उजाब फेंक दिया था? साइकिल चाचा, 4 चक्का से उठाया है, जोगिंदर मेहता उठवाया है। अच्छा, वो हमारा लड़का आया, यहाँ पर नहाया, चाय बनवाया, उसको पिलाया। हम कहा बेचारे नहीं जाओ, अभी जाओ जगह पर नहीं जाओ, यहाँ पर खा पी लो, सो जाओ यहीं पे। वो हाँ। कहता नहीं बाबा हम जाएंगे, वहाँ बाल बच्चा है, अकेले है परिवार, वहाँ रहेंगे। कहलिए ठीक है, उसको दूध दिए। यहाँ से निकला तो वो जोगिंदर यहाँ पर बैठा था। अच्छा, बैठा हुआ था? हाँ। हाँ, देखा वो कि हम निकल रहा नहीं है। जानते थे तो ये कि बात आज सब ये है। घटना होने हाँ। वाली है। हाँ। बाबा यहाँ से जब हमारा लड़का निकला था तो आगे माथे हमारे साइकिल निकल के गया बच्चा, पीछे से जोगिंदर मेहता गया, उसको पीछे इसको गाड़ी भी दौड़ा। अच्छा, गाड़ी भी हम सही लोग को वो पता नहीं था कि ये लोग उसी पर जाते हैं। ये बात हुआ 3 बजे रात में हम लोग को मालूम हुआ। वो वहाँ से फोन करता था, कहता है कहाँ चलेगा बाबू, कहाँ चलेगा बाबू। हम लोग को 3 बजे रात में 3 बजे रात में फोन करके बोल रही है कि कहाँ आया, कहाँ आया, कहाँ आया, कहाँ आया। रात भर उसको याद नहीं रहा? जब 10 बजे 11 बजे याद नहीं आया, 3 बजे रात में याद आया? 3 बजे रात में, 3 बजे रात में वही इसमें शामिल थी, षड्यंत्र करके खत्म करवाई है। हाँ। बोला जा रहा है कि आपके बेटे को बार बार फोन कर रही थी कि घर आओ, घर आओ। सही बात है? हाँ सही बात है। देखिए, आपने सारे परिवार वालों की बातों को सुना। आप देख सकते हैं ये सारे परिवार वाले आपको सरेआम खुलेआम बता रहे हैं कि कैसे इनकी घर की बहू ने इनके बेटे को बहुत ही बेरहमी से अपने प्रेमी के साथ मिल करके समाप्त कर दिया है। आप सोच करके देखिए कि आज अगर पत्नी ऐसा काम पति के साथ करे तो कैसे ये समाज बने, कैसे चलेगा फिर परिवार। कहा जाता है कि एक इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी पत्नी के ऊपर करता है, सबसे ज़्यादा विश्वास पत्नी के ऊपर। और पत्नी अगर ऐसा विश्वासघात करे, खुद किसी दूसरे के साथ मिल करके, फ़ोन करके, बुला करके फिर उसको इतनी बेरहमी से समाप्त करे, आप सोचिए कोई औरत कैसे ऐसा करवा सकती है कि उसके मुंह पे तेजाब फेंकवा सकती है। आप सोचिए। और वो औरत को ये काम करने में शर्म नहीं आई। जब उसका पति ख़त्म हो गया तो उसको शर्म नहीं आई कि वो फ़ोन करके फिर नाटक कर रही है कि मेरा पति मेरे घर नहीं आया है। अब सोच करके देखिए कि उस लड़की को कितना नफरत होगा अपने पति से, जो अपने सामने में अपने पति के ऊपर तेजाब फेंकवाती है, उसको समाप्त करवाती है अपने प्रेमी के साथ मिल करके। जीवित अवस्था में उसको जलाने की कोशिश की जाती है। आप सोच करके देखिए कि वो पत्नी कितना नफरत करती होगी। और उस पति से जिस पति ने उसके इज्जत को हर समय बचाया, जब वो भाग गई दोबारा उसको अपनाया, अपने घर में रखा, बच्चों को लाड़ प्यार दिया, उसका पालन पोषण किया, वैसे पति के साथ ऐसी हरकत करते हुए कैसे एक महिला के पैर नहीं, हाथ नहीं कांपे, कैसे नहीं कांपे। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर
आपको छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ कि क्या आज महिला ऐसी हो सकती है, क्या उसको लड़की कहना, एक औरत कहना क्या उचित रहेगा, जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, जो अपने बेटे बेटियों के बारे में नहीं सोची, जो अपने पति के बारे में नहीं सोची, क्या उस महिला को महिला कहना उचित रहेगा? आप क्या सोचते हैं वैसी महिला के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।